यार पता भी नहीं चला साल आधा कब निकल गया, जुलाई आ भी गया और जुलाई में बहुत सारी गाड़ियां भी आ रही हैं। तो आज उसी के बारे में डिस्कस होगा क्योंकि 4 लाख से लेके 40 लाख तक की गाड़ी, प्लग इन हाइब्रिड से लेके हैचबैक, इलेक्ट्रिक, जो सब आ रहा है सब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो कंटेंट जरूर देख लो बिकॉज जो आप गाड़ी ढूंढ रहे हो आपके लिए हो सकता है वो इस लिस्ट में पक्का हो। तो वीडियो कंटेंट देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दीज आर द जुलाई 2026 कार लॉन्चेस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हो सकता है वैसे लॉन्च हो चुकी है जो भी बताने वाला हूँ, द जुलाई 3 की द रेनो क्विड। जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है जुलाई 3, जुलाई 4, जुलाई 5 चल रहा हो। ये एक ऐसी गाड़ी जो अभी मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ वो ये है कि कंपनी चाहती है हम एक लिमिटेड लोगों को बुलाएंगे, सिर्फ इंटरव्यूज रखेंगे, प्रॉपर वॉक अराउंड नहीं कराएंगे, जिससे मार्केटिंग नहीं होगी और शायद वो उतनी सेल भी ना हो पाए। ज़रूरत था सेल अब इसका होना, मार्केट होना एटलीस्ट ज़रूरी था बिकॉज एक अफोर्डेबल हैचबैक की कमी है इस देश में अभी, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से चले और मारुति थोड़ी हटके हो। क्योंकि अभी तो देखो ऑल्टो, सिलेरियो, स्विफ्ट वगैरह ही हैं, टियागो अभी आई है, लेकिन एक और ऑप्शन भी तो चाहिए ना। तो रेनो की तरफ से किड एक अच्छी ऑप्शन है, पर देखते हैं कि उसकी जब मार्केटिंग होगी या नहीं होगी, यानी कि प्रॉपर उसके वीडियोज़ आएंगी या नहीं आएंगी, तभी तो आप लोगों तक पता लगेगा। बट अभी मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ऑल्टो K10 के साथ जो इसका कॉम्पिटिशन होता है 2019 से इसको कभी फेसलिफ्ट नहीं किया गया, अब इसमें अपडेट किए जाएंगे जिसमें LED DRLs आपको डस्टर के डिजाइन वाले देखने को मिलेंगे, बड़ी स्क्रीन होगी, एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले होगा, रिवर्स कैमरा क्वालिटी वगैरह बेटर करी जाएगी और कुछ सेफ्टी के फीचर्स और ऐड किए जाएंगे ताकि भारत एनकैप जैसे जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स है वहाँ पर बेटर इनको एक स्कोरिंग मिल सके। इंजन में ऑफकोर्स किस तरह को कोई चेंज नहीं है, बहुत ही बेसिक इंजन है, 69 हॉर्स पावर है, 92 न्यूटन मीटर है। लेकिन अगेन वो प्राइस वाली बात आ जाती है ना, 1 लीटर का ये एक नेचुरल एस्पिरेटेड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT के साथ ऑफर किया जाने वाला इंजन है। 4.30 से लेके 5.89 लाख की इसकी पहले प्राइस थी। मैं अब लेके चल रहा हूँ जिस हिसाब से फीचर बढ़ेंगे 4.49 में भी। वैसे तो मज़ा आ जाए अगर 3.99 में गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाए, दैट वुड बी अ ग्रेट मार्केटिंग स्टंट फॉर द रेनो ब्रांड। अब डस्टर अच्छी है तो क्विड से भी उम्मीद तो जागी जाती है ना। और टॉप वेरिएंट 5.99, यहाँ फिर बहुत सारे फीचर ऐड हुए तो 6.49 के आसपास वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस एंड दैट वुड बी फाइन आई गेस। क्योंकि जिस तरह की गाड़ी है या अभी तक की महंगाई चल रही है, एक प्राइस 4 लाख से 6.5 लाख समझ आता है, डिपेंडिंग इस गाड़ी में फीचर कितने मिलते हैं। तो आप बताओ आपको फीचर क्या चाहिए थे, क्या एक्सपेक्टेड थे। जो 3 जून के बाद अगर देख रहे हो तो बताओ फुल फिज लग रही है गाड़ी, अच्छी लग रही है आपको? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। बट डेफिनेटली लुक्स के ऊपर रेनो ने पहले से काफ़ी काम किया है, अपनी पुरानी गाड़ियों में भी और क्विड में भी अच्छा ही किया होगा। इंटरनेशनल वेरिएंट ऑलरेडी आता है। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फेवरेट लॉन्चेस ऑफ दिस ईयर, द निसान टेक्टॉन। क्यों फेवरेट बोल रहा हूँ? डिज़ाइन देखो ना मेरे दोस्त, कितनी बढ़िया देखने को लग रही है। प्रॉपर LED हेडलैम्प सेटअप, क्या वो रेड कलर की स्ट्रिप है जो स्टार्टिंग में आती है, बड़ी गाड़ी वाला पूरा फील आ रहा है। तो टाटा सियरा, किया सेल्टोस, hyundai क्रेटा, इन सबको स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होगा और ऑफकोर्स रेनो डस्टर को भी। बट एक बुरी खबर ये है कि जो रूमर्स आ रहे हैं वो यानी कि निसान को हाइब्रिड नहीं देगी रेनो। रेनो मालिक है ना, निसान तो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो रेनो कह रही है भाई नहीं, हम नहीं देंगे आपका। ये भी र्यूमर है, न्यूज़ है, कंफर्म्ड 100% नहीं है क्योंकि ना रेनो ने कहा है ना निसान ने कहा है। बट ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि हाइब्रिड पावर ट्रेन निसान टेक्टॉन में आएगी ही नहीं। नॉर्मल 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल, दोनों इंजन वैसे तो कमाल के हैं, बट निसान में आ जाती तो अच्छा लगता। बट अब क्या कर सकते हैं, रेनो ने निसान को मना कर दिया है। टेक्टॉन इंटीरियर वाइज, एक्सटीरियर वाइज बहुत अच्छी देखने में लग रही है फॉर श्योर। प्राइसिंग रखी जाएगी 10.5 से 18.5 लाख की, जिसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक टेल गेट, बड़ी स्क्रीन्स, डिजिटल क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट, ADAS लेवल 2, 360 डिग्री कैमरा, सब मतलब सब। अब डस्टर से कुछ एक्स्ट्रा फीचर होने चाहिए, जैसे रियर सनशेड आई बिलीव होना चाहिए, होगा तो मज़ा आएगा। तो अभी तो डस्टर वाली सारी चीज़ें आपको टेक्टॉन में दिखेंगी उसी का रिबैश्ड वर्जन तरीके से, बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। आपको क्या लगता है टेक्टॉन का डिज़ाइन? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका ओपिनियन जानना। नेक्स्ट वुड बी द वुलिंग स्टारलाइट 560। आप सोच रहे ये कौन सा ब्रांड है? वुलिंग बेसिकली MG वुलिंग एक और ब्रांड है जो कि चाइना का है, तो उसी की जो स्टारलाइट 560 है उसे लॉन्च किया जाएगा 16 जुलाई को, जो कि एक 7 सीटर प्लग इन हाइब्रिड है। और उसमें वैसे तो एक EV वर्जन भी आता है इंटरनेशनल मार्केट में, बट इंडिया में EV वर्जन नहीं आएगा। उसका रीज़न, कंपनी ने जो अभी इनवाइट भेजा है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ न्यू एनर्जी व्हीकल। तो न्यू एनर्जी में अभी हाइब्रिड को ज़्यादा हम न्यू एनर्जी मानते हैं, EV भी अब टेक्निकली ओल्ड हो गई है, तो आई थिंक हाइब्रिड वेरिएंट ही इसका आएगा। और सबका ऑफकोर्स वॉक अराउंड ड्राइव रिव्यू आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, कार गाइड मीडिया को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लें। और ये JSW के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा इसका, क्योंकि वो भी अपनी प्लग इन हाइब्रिड जेटॉर T2 जल्दी ला रहे हैं।
बट वो थोड़ी महंगी आएगी इससे। ये तो काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ 4.7 मीटर्स, ऑलमोस्ट 4.7.5 मीटर्स लॉन्ग हो जाती है, बहुत लंबी गाड़ी है। एलईडी हेडलैम्प्स, 18 इंचेस व्हील्स, ड्यूल टोन कैबिन, 12.8 इंचेस की वर्टिकल डिस्प्ले, 8.8 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, 6 स्पीकर सिस्टम, 50 वॉट का वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरामिक सनरूफ, ये जैसी चीज़ें इसमें ऑफकोर्स आपको मिल रही हैं। प्लग इन हाइब्रिड का फायदा क्या होगा? माइलेज 20.5 किलोवाट आवर का बैटरी, एमजी कॉमेट से भी थोड़ा सा बड़ा बैटरी पैक है, यानी कि 120 किलोमीटर उसकी ईवी ओनली रेंज आपको मिल जाती है। उसके बाद ये पेट्रोल यूज़ करना शुरू करती है और उसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली माइलेज मिले 25-30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाएगी। अगेन क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है, एक तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, इंजन वगैरह प्रॉपर लग रहा है आपको, साथ में मोटर भी लग रही है, बैटरी भी बड़ी लग रही है 20 किलोवाट आवर की, 2-2.5 लाख की तो बैटरी का कॉस्ट पड़ेगा मोटर के साथ एटलीस्ट। और टैक्सेस, ईवी में क्या होता है 5% जीएसटी लगता है, ठीक है, आरटीओ भी नहीं लगता, लेकिन ये प्रॉपर ईवी नहीं है, ये प्लग इन हाइब्रिड है। पेट्रोल की एक बूंद भी लग रही है तो सिर्फ पेट्रोल गाड़ी गिना जाता है, जो कि बहुत गलत है सरकार की तरफ से। मुझे लगता है कि ठीक है, ईवी वाला एग्जम्पशन ना तो कुछ तो दे दो। अब इस पे जीएसटी लगेगा 40%, आरटीओ में बेनिफिट 0, हाइब्रिड पे तो दिल्ली ने भी मना कर दिया। पहले भी हमने प्रमोट कर दिया कि वो प्लान कर रहे और क्या अब क्या हुआ, 1 जुलाई से आ गया कि हाइब्रिड के ऊपर कोई भी छूट नहीं होगी रजिस्ट्रेशन में, विच इज़ अ वेरी बैड न्यूज़। अब आगे आने वाले दिनों में हाइब्रिड बहुत सॉलिड आ रही है। यार बूस्ट मिलना जरूरी था आई गेस। एमिशन का देखो फर्क पड़ता है, लोगों को कितना बेनिफिट मिलता है। अभी गाड़ी लेने वालों का ना अभी बुरा समय चल रहा है ऑनेस्टली। एक तरफ एथेनॉल वाला, फिर हाइब्रिड ईवी अगर बंदा सोचता है तो उस पर आपको सब्सिडी कोई नहीं मिल रही। सीएनजी भी देखो एक तरीके का हाइब्रिड होता है, क्योंकि 2 फ्यूल पे चल रहा है ना, नेचुरल गैस और पेट्रोल, उस पर भी ऑब्वियसली किस तरह का कोई बेनिफिट नहीं है आपको, तो ईवी वाले हाइब्रिड पे दे दो एटलीस्ट। क्या यार क्या बोलूँ मैं, अब ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। MG की जो स्टार लाइट है 16 जुलाई वाली, इसका नाम स्टार लाइट होगा कुछ और, वो अभी कंफर्म नहीं है, बट 195 हॉर्स पावर 230 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करेगी। टोटल रेंज पेट्रोल भरा के और ईवी तो 1000 से लेके 1100 किलोमीटर की आपको रेंज इसमें मिल जाएगी, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर, स्पेशली विद अ पेट्रोल एसयूवी, बड़ी एसयूवी, जिसमें वैसे हेक्टर जैसी गाड़ियों में माइलेज उतनी नहीं आती। इसका एक जो ईवी वर्जन आता है दैट इज़ अ 69.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, 201 हॉर्स पावर आपको जनरेट करता है, 530 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज और रियल रेंज अराउंड 450 किलोमीटर, विच इज़ अ वेरी गुड कार ऑल्सो। बट अगेन वो अभी नहीं आ रही, बट मुझे लगता है MG ब्रांड को लानी चाहिए। प्रॉपर ईवी आएगी तो XUV 7XO की या कारंस क्लाविस ईवी, इन सबको स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन की गाड़ी दे सकती है। MG का इस साल यही प्लान है। मैं तो ज़्यादा चाहता था, ये तो हर साल 2-2, 3-3 गाड़ियाँ लॉन्च करनी थी इन्होंने, बट अब थोड़े पीछे रह रहे हैं। मारुति सुजुकी ब्रेज़ा 23 जुलाई कंफर्म्ड हो चुकी है। बॉम्बे में इसका लॉन्च है, ड्राइव भी तभी शुरू हो जाएगी, तो ड्राइव रिव्यूज़, प्राइस अनाउंसमेंट सब कारगेट मीडिया पे आपको मिल जाएगा। इंटरेस्टिंगली इसका प्राइस कम होने वाला है या फिर फीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बेसिकली 1.5 लीटर का इंजन आता था इसमें, अभी भी आएगा, वैसे कंटिन्यू रखेंगे उसे, बट वो 43% GST अट्रैक्ट करता है, 40%। अब कम हो जाएगा क्योंकि अब उसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा जो कि 18% GST स्लैब पे आएगा। तो वैल्यू किसको ज़्यादा मिल रही है? कस्टमर को मिल रही है ना। अब उतने गैप का है, उसमें फीचर डाल देंगे। प्राइस अगर गाड़ी की कम नहीं भी करी तो आपको फीचर ज़्यादा मिल जाएंगे, और अगर प्राइस कम कर दी वो भी अच्छा, फीचर ज़्यादा दे दिए वो भी अच्छा, तो हर जगह से विन विन सिचुएशन हो जाती है कस्टमर के लिए। और अंडर बॉडी CNG भी मिलेगा, स्क्रीन 9 इंच से 10 इंचेस की हो जाएगी। ADAS अभी नहीं आ रहे अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है, कंपनी को प्राइस थोड़ा सा बना के रखना था, और विक्टोरस और ब्रेजा में थोड़ा डिफरेंस भी तो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसे फीचर ब्रेजा में नहीं होंगे, बट मेजर थिंग वुड बी इंजन, द न्यू इंजन, CNG अंडर बॉडी, और स्लैब कम होने की वजह से थोड़े फीचर और ऐड कर पाएंगे तो मज़ा आएगा। बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज मारुति की एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो टीजर और गाड़ी को बहुत छुपा के रख लेते हैं, तो हमें बिल्कुल इवेंट पे जाके, विक्टोरस किसी को आइडिया नहीं था कैसी आएगी, और देखो क्या आई। ग्रैंड विटारा भी जब लॉन्च हुई थी पता ही नहीं था कैसी आएगी, और देखो कितना कुछ उसने धमाका मचाया। मतलब मारुति सुजुकी आई थिंक इज़ द बेस्ट कंपनी जो सीक्रेट मेंटेन कर पाती हैं अलॉन्ग विद महिंद्रा। उसके अलावा कईयों के टीजर कुछ पहले रिलीज कर, जैसे टाटा है वो पहले रिलीज कर देता है। मारुति सुजुकी तो जब तक इवेंट नहीं हुआ, जब तक पर्दा नहीं उठा, कुछ नहीं पता लगने देता। दैट्स वेरी वेरी गुड। उसके बाद है स्कोडा कोडियक RS। ये शायद वैसे 15 जुलाई की अनाउंसमेंट है, वैसे तो सोल्ड आउट हो चुकी है क्योंकि यूनिट कम थे। ऐसे सुनने में लगता है कि बिना प्राइस देखो बिक गई सारी, वो यूनिट ही इतने से आए थे तो उसका क्या फ़ायदा, 50 तो यूनिट थे सिर्फ। तो वो गाड़ी पर्सनली एंथुजियास्ट पॉइंट से जो लोग ले रहे हैं ठीक है, मुझे भी लगता है वैसे 50 लोग तो बहुत ज़्यादा हैं इस गाड़ी को लेने के लिए, 20-25 समझ आते हैं। मैं उतना ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, मुझे कम्प्लीटली ओवर प्राइज्ड, ओवर हाइप्ड लगती है ये गाड़ी, ओवर रेटेड गाड़ी लगती है ये। आई नो बहुत लोग थोड़ा सा मेरे से निराश हो सकते हैं, बट ये यार 60-70 लाख के आसपास गाड़ी आएगी, मतलब 55 के ऊपर तो जानी फॉर श्योर। उसमें बहुत ऑप्शन है यार, वाई स्कोडा नहीं,
चलो दिस इज़ माय ओपिनियन, आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। आई नो इसमें कुछ चीज़ें हैं बट मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मुझे गाड़ी इतनी पसंद नहीं है। 2 लीटर का इंजन है, ऑफकोर्स आपको यहाँ पर टर्बो 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, स्टैंडर्ड आपको एक मोटर मॉडल में मिलता है, एक आपको 7 स्पीड DCT वाला मॉडल मिलता है, जो कंपनी तो कहती है कि 6.3 सेकंड में 0 to 100 कर पाती है, विच इज़ द क्विकेस्ट स्कोडा एवर टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, 6.3 सेकंड इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर, पहली चीज़ 60-70 लाख की गाड़ी के लिए। अब पहली स्कोडा, फास्टेस्ट स्कोडा कह रही है, फास्टेस्ट स्कोडा है ना, फास्टेस्ट 60 लाख की गाड़ी तो नहीं है। स्कोडा ने जब बाकी इतनी नहीं कभी लॉन्च करी तो उसमें उसी के साथ कॉम्पिटिशन कैसे हो सकता है? ये तो वही बात होगी, मतलब अगर मैं किसी चीज़ में जीता, मैं बोलूँ आई एम द नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर ऑफ माई सोसाइटी इन दिस कैटेगरी ऑफ 30 to 32 ईयर्स एज। कोई लॉजिक है इस बात का? मतलब वैसे 30 का 32 का तो नहीं, बट लॉजिक है इस बात का कि मैं फर्स्ट बेस्ट प्लेयर हो गया, लेकिन ये ऐसे करके उसकी कैटेगरी स्मॉल कर दी। Honda ZR-V अगला लॉन्च, इसकी जो लॉन्च टेक्निकली अनवील हो चुकी है, प्राइस जरूर जुलाई में आ जाएगी। वी आर एक्सपेक्टिंग 15 जुलाई के आसपास इसकी प्राइस अनाउंसमेंट है। अगेन थोड़ी सी टैक्सेस वगैरह की वजह से 45 लाख का तक का इसका मैं ब्रैकेट लेके चल रहा हूँ। गुड कार, इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज मैंने ये बोला था वीडियो में कि 45 लाख की गाड़ी है लेकिन फिर भी एक सनरूफ जैसा बेसिक फीचर नहीं आता। मेरा तब भी यही कहने का मतलब था, अभी मैं यही बोलूँगा, इट्स नॉट अबाउट कि हमें सनरूफ चाहिए और सनरूफ इंपॉर्टेंट है, इट्स अबाउट कि सनरूफ जैसा एक बेसिक फीचर जो कि 7-8 लाख से शुरू हो जाता है, वो एक 45 लाख गाड़ी में नहीं आ रहा। तो दैट वाज अ कॉन्टेक्स्ट, अ सनरूफ वाज अ कॉन्टेक्स्ट टू यूज इन दिस प्राइस। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, हाइब्रिड है, ऑफकोर्स माइलेज अच्छी मिल जाती है, 9 इंचेस की स्क्रीन, 10.2 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, 12 स्पीकर बोस का, 22.79 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज उसके आसपास मिल भी जाती है। 0 to 100 in 8 सेकंड, नॉट अ गुड नंबर। ईवी ले लो ना मेरे दोस्त, अभी सियारा ईवी लॉन्च हुई है कल, आज जैसे आज 1 जुलाई हम कभी लॉन्च, आज ही वापस आया हूँ मैं उसके इवेंट से, 5.8 सेकंड्स में कर पाती है, कितने में? 24 लाख में। क्या बोलूँगा मैं, खुद कैलकुलेट करो ना कि क्या चीज़ आपको चाहिए, कौन सी चीज़ सूट कर सकती है। अब होंडा की हाइब्रिड लेके 8 सेकंड में 0 to 100 इज नॉट अ बिग डील, वो भी आप जब 50-60 लाख रुपए लगा दोगे ऑन रोड प्राइस पे। चलो कोई बात नहीं, अगली गाड़ी द टोयोटा हाइलक्स, ये इंटरेस्टिंग है। इसकी भी डेट एग्जैक्ट नहीं आई है, वी आर क्लोज टू 28 जुलाई के आसपास, बट ये जो इंटरनेशनल वेरिएंट है ये 9th जनरेशन है और आई थिंक 6-7 महीने हो चुके हैं इसको जो ऑफिशियली इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुए, तो अब इंडिया में ये आएगी। दिखने में अच्छी लग रही है, बड़ी स्क्रीन है, 12.3 इंचेस की डिस्प्लेज है, न्यू स्टीयरिंग व्हील, LED लाइट्स, नया ग्रिल, बम्पर पिछला बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वाली हाइलक्स से तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी बात ये होगी कि करंट हाइलक्स जो अभी आ रही है उस पर ऑफर बहुत अच्छे लगने लगे, पहले वो बहुत थे अब और लगेंगे, बट जिन्होंने शौक पूरा करना है ना वो नई वाली हाइलक्स ही लेंगे। 204 हॉर्स पावर, 500 न्यूटन मीटर स्टॉक, 2.8 लीटर डीजल इंजन और अगेन वो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव वाली इसके अंदर आएगी और 28 लाख का जो अभी प्राइस है उसके आसपास ही इस प्राइस को रखा जाएगा। इनफैक्ट हाइलक्स का तो ईवी वर्जन भी आता है और हमने हाइलक्स का ईवी, हाइलक्स का प्रॉपर वॉकअराउंड ये सब ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हमारे चैनल पे, आप उसे देख सकते हो। लॉन्च से पहले ही अपलोडेड है सब कुछ, कार गाइड मीडिया पे बहुत चीज़ें पहले ही आ जाती हैं, तभी तो बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो। और मेरा ये हो सकता है यार, देखो स्कोडा और होंडा वाली बात आपको बुरी लग सकती है, कई लोग स्कोडा और होंडा के बहुत ज़्यादा कट्टर फैन है, बट आई थिंक आपका अपना ओपिनियन है, आप रखते हो ओपिनियन, कोई दिक्कत नहीं, आई रिस्पेक्ट दैट। वैसे ही मेरा ओपिनियन है, मुझे ये गाड़ियाँ बहुत ओवररेटेड लगती है, टैक्स की वजह से भी और डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कोडा कोडिया कब से आती बाहर, मतलब अलग अलग RS हमारे पास कितनी लेट आ रही है, ओवरऑल स्कोडा भी इस तरह की गाड़ी हमारे पास लेट लेके आते हैं, हम लोग नहीं अप्रिशिएट कर पाते, गवर्नमेंट उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाती। होंडा वो जो ZR-V है वो 2021 या 22 में जो मॉडल लॉन्च हुआ था वो 26 में इंडिया में आ रहा है, तो बहुत लेट है, तब आता है ये मॉडल तो समझ आता, ठीक है। लेकिन अब 5 साल 4 साल बाद अगर वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है, उस टाइम पे वो अपडेटेड लग रहा था, अब तो आउटडेटेड ही लगेगा ना। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई होप किसी को मैंने ऑफेंड नहीं किया। सो दिस वर द जुलाई कार्स। मैं पर्सनली जुलाई में अगर एक्साइटेड सबसे ज़्यादा हूँ वो हूँ टेक्टॉन के लिए, फिर हूँ ब्रेजा के लिए, फिर हूँ MG की स्टारलाइट बिकॉज प्लग इन हाइब्रिड है। मज़ा तो आने वाला है जुलाई में, बहुत सारे लॉन्चेस हैं, बहुत सारी ड्राइव्स हैं और बहुत सारी वीडियोस अपलोड होंगी कार गाइड मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। तो फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइज, बाय बाय।